नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वही टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं और राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम जो भर्तियां हैं उनमें राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने पिछली क्लास में भी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ाया था। इसमें कुछ शेष रह गया था जो मेरी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो बहुत बार एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो मेरी तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका आप बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, भांकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, पंजाब। देखिए, सतलुज नदी इस तरह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हमें हिमाचल के बाद ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में यहाँ पर एक बांध बना इस पर, जिसका नाम है भांकड़ा नांगल बांध। इससे 13 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दक्षिण में नीचे की ओर पंजाब में इस पर एक और बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम क्या है? नांगल बांध है। क्या नाम है? नांगल बांध। तो ये कौन सी नदी? सतलुज नदी है। कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। दोस्तों, इस नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है और इस बांध की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है, लंबाई लगभग 340.8 मीटर की लंबाई में स्थित है और ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि नांगल बांध कहाँ स्थित है। तो नांगल जो बांध है, ये नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नांगल बांध जो है ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। आपको पता होगा, रोपड़ एक प्राचीन सभ्यता भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर का नाम है बिस्त दोआब। क्या नाम है? बिस्त दोआब नहर। और दूसरी का नाम है भांखड़ा नहर। दूसरी का नाम क्या है? भांखड़ा नहर। तो नांगल बांध जो है वो दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने कुछ बातें जो है, महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके उद्गम की बातें हैं, इसके जनक के नाम है, इसके उपनाम है, इसकी लंबाई वगैरह की जो है मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। यहाँ अपन बात करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर जब पूर्ण हो जाएगी तो राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। जैसे राजस्थान की हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर के पहले तो कहाँ तक आनी थी? ये शुरुआत में तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक जानी थी। कहाँ तक जानी थी? मोहनगढ़ जैसलमेर। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में इसकी आगे लंबाई बढ़ा दी गई और कहाँ तक कर दिया गया? ये बाड़मेर के गडरा रोड तक कर दिया गया। गडरा रोड बाड़मेर जो है इसका 0 पॉइंट या अंतिम स्टेशन बना दिया गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक जब ये बन जाएगी तब कितने क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? तो दोस्तों, 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होगी? सिंचाई होगी या सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जब ये पूरी होगी तो 16.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों पहली बार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपाल केनाल, पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का केंद्र, या फिर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है, का मतलब यह है इस नहर को पानी मिलता है। अब देखो दोस्तों, वैसे तो यह एक इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है। ये कौन क्या है? लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी नहर की। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जवाई बांध, पिचियाक बांध, हैरिके बैराज और राणा प्रताप सागर बांध दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? हैरिके बैराज ही होगा। वैसे पन्नालाल बारूपाल जो है इसका पुराना जो नाम है वो गजनेर लिफ्ट नहर है। क्या नाम है? गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर से सिंचाई होती है बीकानेर और नागौर के क्षेत्र में। बीकानेर और यानी पन्नालाल बारूपाल से सिंचाई होती है, एक तो कहाँ? बीकानेर, और कहाँ होती है? नागौर में सिंचाई होती है।
ठीक है। इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। ये इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की एक लिफ्ट नहर का नाम है। ठीक है। वैसे तो पन्नालाल बारूपाल केनाल को पानी इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर होने के कारण मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन हैरिके बैराज दिया। इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब के फिरोजपुर में बना हैरिके बैराज बांध, जो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर उसके आंसर निकाले जाएंगे कि पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का केंद्र या जल का स्रोत है तो हैरिके बैराज। पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल जो है ये इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट नहर है, जिससे लाभ कौन से जिलों को होता है? बीकानेर और नागौर जिले को लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? बीकानेर जिले में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो इसके संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, और यहाँ देखिए मेजा बांध। ठीक है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। ये कौन सी नदी पर है? तो मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोठारी। कोठारी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कोठारी बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि मेजा बांध निम्न में से कौन सी नदी पर, तो मेज नाम भी दिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, मेज नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की। लेकिन कोठारी नदी पर बना मेजा बांध जो है ये भीलवाड़ा में है, और ये किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ठीक है। यहाँ दोस्तों बात करने की इनमें से कौन सा बांध जो है वो बनास नदी पर स्थित है। दोस्तों बनास नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले में। ठीक है दोस्तों। टोंक में कहाँ बना? टोंक में बना है टोडा रायसिंह। कहाँ बना है? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र है टोंक का, और वहाँ बना है बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध है राज्य की एक बड़ी पेयजल परियोजना। हम ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाता है। दक्षिणी जयपुर है, सरवाड़ है, केकड़ी है, नसीराबाद है, किशनगढ़ है, खुद टोंक है, इन सभी क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराता है कौन? बिसलपुर बांध। ठीक है। तो ध्यान रखना, बनास नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जवाहर सागर बांध निम्न में से कौन सी नदी पर बना है। तो जवाहर सागर बांध जो है वो नदी पर तो कौन सी पर बना है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसका मतलब समझिए दोस्तों आप, इसका मतलब ये है कि जवाहर सागर जो बांध है ये किस जिले में है? तो जवाहर सागर बांध दोस्तों कहाँ है? ये कोटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा। कभी कभी कोटा और बूंदी ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो कोटा बूंदी दोनों के नाम यहाँ पर आपको यादें रखनी है। ठीक है। तो कोटा बूंदी। सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर कोई बांध नहीं है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। झालावाड़ में चंबल नदी प्रवेश नहीं करती, तो इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कोटा। जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? कोटा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले की गुढ़ामलानी तहसील के 177 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस परियोजना का शिलान्यास किया गया? क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछ सकते हैं कि बाड़मेर जिले की गुढ़ामलानी, देखिए दोस्तों वैसे आप अंदाज़ा भी लगाएं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नर्मदा जो नहर है ये राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में प्रवेश करती है। ये जालोर में, और जालोर के बाद ये बाड़मेर की गुढ़ामलानी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी तक। और यहाँ भी दिया बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी तहसील के 177 गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो देखिए नर्मदा गुढ़ामलानी पेयजल परियोजना, मतलब नर्मदा नीर, नर्मदा नदी का पानी नर्मदा नहर से
गुढ़ामलानी तक आता है और गुढ़ामलानी के कितने गांव, 177 गांवों को पेयजल, पीने के लिए पानी, के सिंचाई के लिए नहीं, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। कितने गांवों को? 177 गांवों को। तो ऐसा करंट का क्वेश्चन है, इसके संबंध में दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ 4 युग्म आपके सामने दिए हुए हैं, चारों युग्म हमें पढ़ने हैं, पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चंबल परियोजना कौन से 2 राज्यों की है? राजस्थान है, लेकिन इसके साथ कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका मतलब ये युग्म हमारा क्या हो गया? गलत हो गया है। ये युग्म हमारा यहाँ गलत है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोनों में कितना हिस्सा है? दोनों में 50-50% हिस्सा है। चंबल परियोजना में बने 4 बांध और जल विद्युत जो है उसमें 50-50% जो हिस्सा है वो किसका है? वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, नर्मदा नहर जो है ये तो गुजरात से आती है। तो इसका मतलब इसमें अगर ऑप्शन आता आगे गुजरात तब तो हम सोचते, लेकिन उत्तर प्रदेश आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया है। ठीक है, तो इस बात का भी आप यहाँ ध्यान रखिए। तीसरा ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना। दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना एक तो कौन है? राजस्थान, प्लस दूसरा कौन है? गुजरात। 45 प्लस 55% हिस्सा, 45 राजस्थान का, 55 किसका है? गुजरात का है। तो आगे मध्य प्रदेश दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमारे सामने ऑप्शन एक ही शेष बचा है, और वो कौन सा रहा है? वो रहा है व्यास परियोजना का। किसका रहा है? व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना जो है ये दोस्तों वैसे अगर देखिए तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किनकी है? एक तो इसमें कौन है? पंजाब, दूसरा कौन है? हरियाणा, तीसरा कौन है? राजस्थान। लेकिन यहाँ पंजाब का नाम नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि राजस्थान हरियाणा का नाम है दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की परियोजना है। बाकी इन सभी के बारे में मैंने आपको तीनों के बता दिया कि कौन कौन से राज्यों की परियोजनाएं हैं और ऑप्शन कैसे कैसे गलत हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? दोस्तों पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना जो है ये एक पेयजल परियोजना है। ठीक है, क्या हुआ कि वर्ष 1986 के रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे के समझौते के तहत जल के उपयोग हेतु क्या किया गया? यूरोपियन आर्थिक समूह है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। ठीक है, मतलब इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 5 अक्टूबर 1989 को स्वर्गीय राजीव गांधी ने भिरानी गांव है एक, कौन सा गांव है? भिरानी गांव, भिरानी गांव के निकट इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। इस राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर जो परियोजना है दोस्तों, इस परियोजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के, किसके? हनुमानगढ़ जिले की नौहर और भादरा तहसील, एक तो कौन सी है? नौहर, और दूसरी कौन सी है? भादरा जो तहसील है इनके, और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील। चूरू जिले की कौन सी है? चूरू जिले की राजगढ़ तहसील है, जिसको सादुलपुर बोला जाता है। राजगढ़ तहसील के कुल इन तीनों के मिलाकर 113 गांव, कितने गांव हैं? 113 गांवों के 1.11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस किसके तहत? राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना के तहत। दोस्तों ये योजना जो है ये वैसे 2001 और 2 में पूर्ण हुई, और इसका लोकार्पण किसने किया? तो इस परियोजना का लोकार्पण सोनिया गांधी के द्वारा कब? 2001 और 2002 में। 2002 में 12 जुलाई 2002 को, कब? अगर सही तिथि पूछ जाए तो क्या लिखोगे? 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा
इस राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना का कार्य पूर्ण होने का लोकार्पण किया। मतलब 5 अक्टूबर 1989 को शुरू हुआ, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया 5 अक्टूबर 1989 को, और ये 2002 को बनकर तैयार हो गई। तो ये यहाँ पर 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने क्या कर दिया, इसका उद्घाटन कर दिया, यहाँ पर कह सकते हैं इसका लोकार्पण कर दिया गया। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना से राज्य के लाभान्वित क्षेत्र, तो हनुमानगढ़ के मैंने 2 बता दिए, एक तो कौन, नोहर, और दूसरा कौन है, भादरा। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के कुछ गांव हैं, तो तीनों के मिलाकर कुल कितने हो गए, 113 गांव, जिनको पेयजल और सिंचाई के लिए जल कितने लाख हेक्टेयर, 1.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होगी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका शिलान्यास कहाँ किया गया, तो इसका शिलान्यास किया गया भिरानी गांव में। कौन से गांव में, भिरानी गांव में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पेयजल परियोजना को बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ लिफ्ट नहरों के नाम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पूछा गया कि इनमें से पेयजल परियोजना, सिंचाई परियोजना नहीं है, केवल क्या है, पेयजल परियोजना है जो बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कंवरसेन पेयजल लिफ्ट परियोजना। बीकानेर जो शहर है, उस बीकानेर शहर को पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से एक पेयजल लिफ्ट परियोजना शुरू की गई, जिसका नाम क्या है, कंवरसेन पेयजल लिफ्ट परियोजना। इसका पानी बीकानेर शहर को मिलता है, इसलिए इसे इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना पेयजल परियोजना जो है, इससे पानी मिलता है जोधपुर शहर को। इसको मिलता है जोधपुर शहर को, इसलिए जोधपुर की जीवन रेखा किसे कहा जा सकता है, राजीव गांधी लिफ्ट पेयजल परियोजना को जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना का मैंने आपको बता दिया, ये जालोर और बाड़मेर के क्षेत्र में है, गंदली, सवा, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र में, जिसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहरें कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भिखाभाई सागवाड़ नहर से निम्न में से कौन से जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। भिखाभाई सागवाड़ नहर, दोस्तों भिखाभाई सागवाड़ नहर जो है ये दक्षिणी राजस्थान की नहर है। कौन सी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान, यानी माही जो नदी है उससे बना कौन सा, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बना है, माही बजाज सागर बांध, उससे प्राप्त होता है। एक तो कागदी पिकअप वेयर बांध, कौन सा बांध है, कागदी पिकअप वेयर बांध। ठीक है, तो इससे क्या किया गया कि माही नदी पर एक साइफन का निर्माण कर भिखाभाई सागवाड़ नहर का निर्माण किया गया, और इस परियोजना से लाभ प्राप्त या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है कौन से जिले को, डूंगरपुर जिले को। कौन से जिले को, डूंगरपुर जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, सोम कागदर परियोजना निम्न में से स्थित है। कि क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर कि इनमें से कौन से स्थान पर सोम कागदर परियोजना स्थित है, कि इनमें से सोम कागदर परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अपने सामने 4 ऑप्शन है, उदयपुर, उसी के साथ कौन है, डूंगरपुर, उसके बाद में कौन है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में कौन है, भरतपुर। दोस्तों आप इसमें आइडिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोम कागदर, सोम और माही और जाखम, तो सोम क्या है, एक नदी है, और सोम कहाँ है, दक्षिणी राजस्थान में। इसका मतलब इसमें यहाँ पे कौन सा जिला, दक्षिणी राजस्थान का जिला। तो दक्षिण राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला, तो दोस्तों सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से होता है। तो सोम कागदर परियोजना कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उमेद सागर बांध स्थित है, कि इनमें से कौन से जिले में उमेद सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों उमेद सागर बांध बना हुआ है जोधपुर जिले में। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन यहाँ दिए कि उमेद सागर बांध स्थित है, तो कहाँ स्थित है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है, कि निम्न में से कौन से स्थान पर सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है। तो दोस्तों सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। सोम नदी उदयपुर से आती है, उसके बाद आगे जो जिला आता है वो डूंगरपुर आता है। ठीक है, तो डूंगरपुर जब ये आती है तो यहाँ पर इस सोम नदी के जल से एक पेयजल परियोजना बनाई गई, जिसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना, जो कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कनक सागर बांध निम्न में से कहाँ स्थित है, कि कनक सागर बांध कहाँ हो सकता है।
तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर क्वेश्चन अपन निकालें तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि तीनों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और कनक सागर बांध भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। धौलपुर यहाँ पूर्वी का दिया है तो धौलपुर नहीं होगा, इन 3 में से है। और ऑप्शन सी बूंदी जो है वहां पर स्थित है कौन, कनक सागर बांध। तो यहाँ रखना, कनक सागर बांध कहाँ है, बूंदी में है। अगला क्वेश्चन, बरेठा बांध या फिर नाम आ सकता है बंध बरेठा, बंध बरेठा कहाँ स्थित है, तो बंद बरेठा का नाम भी दोस्तों आ सकता है। तो बंद बरेठा या बरेठा बांध स्थित है कहाँ, भरतपुर में स्थित है। ये तो दोस्तों अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध है कि बंद बरेठा कहाँ है, तो कहाँ है, भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र बांध निम्न में से कहाँ स्थित है, निम्न में से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों यहाँ पर, हरिश्चंद्र बांध निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसके संबंध में देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से हमें किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो हरीश सागर जो बांध है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो हरिश्चंद्र सागर जो बांध है, ये हरिश्चंद्र बांध, हरिश्चंद्र सागर, यहाँ ऑप्शन गलत हुआ दोस्तों। एक ऑप्शन इसमें कौन सा आना चाहिए था, झालावाड़ आना चाहिए था। कौन सा आना चाहिए, झालावाड़। तो हरिश्चंद्र सागर जो बांध है वो कहाँ बना हुआ है, झालावाड़ में बना हुआ है। अगला है, नंद समंद बांध निम्न में से स्थित है। तो दोस्तों नंद समंद बांध है वो राजसमंद में स्थित है। अपन ये भी कह सकते हैं नंद समंद झील, जो राजसमंद की क्या है, जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो नंद समंद बांध है राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, एक पेयजल परियोजना आपनी योजना निम्न में से कौन से देश के द्वारा संचालित है। दोस्तों राजस्थान के चूरू और झुंझुनू के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हनुमानगढ़, चूरू है, झुंझुनू जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पेयजल, पीने के लिए क्या मिलता है, पानी मिलता है। योजना का नाम क्या है, आपनी योजना। वैसे भी दोस्तों अगर आपको याद होगा, आपनी योजना को जर्मन योजना का पानी भी कहा जाता है। कौन सी योजना का, जर्मन योजना का पानी। तो जर्मन योजना का इसका मतलब दोस्तों अपने क्वेश्चन का आंसर निकल गया यहाँ पर। कौन से देश के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। दोस्तों KfW नाम की एक कंपनी है, और इस कंपनी के तहत समझौता हुआ। इसने हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले के कुछ क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाना है। ये कंपनी वित्तीय सहायता देती है। जो कौन से देश की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। तो जर्मनी देश के द्वारा संचालित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानसी वाकल परियोजना निम्न में से स्थित है, कि मानसी वाकल परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, तो इसके संबंध में आप ध्यान रखें कि मानसी वाकल परियोजना कहाँ है। तो मानसी वाकल परियोजना दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। आपने सुना होगा उदयपुर की एक तहसील है जिसका नाम है झाड़ोल। कौन तहसील है, झाड़ोल जो तहसील है उसका गांव है गोराना गांव। कौन सा गांव है, गोराना गांव। गोराना गांव झाड़ोल तहसील से ये परियोजना संचालित होती है। दोस्तों इसमें देखो, ये मानसी वाकल जो परियोजना ना, ये मानसी वाकल परियोजना 2 की संयुक्त परियोजना है। एक तो कौन है, राजस्थान सरकार, एक तो कौन है, राजस्थान सरकार, और एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम की कंपनी, और राजस्थान सरकार, दोनों की ये संयुक्त योजना है। इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा है 70% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कितना है, 30% हिस्सा है। भागीदारी या साझेदारी से ये योजना चलाई गई। दोस्तों ये क्या है, इस परियोजना के तहत देवास बांध है, अलसीगढ़ बांध, देवास बांध को ही कहा जाता है देवास बांध, या उसे कहा जाता है अलसीगढ़ बांध, से लगभग 4.6 किलोमीटर एक सुरंग के द्वारा जल जो है वो पिछोला झील से लाया जाता है। कहाँ तक, कौन सी झील तक, उदयपुर में स्थित पिछोला झील तक लाया जाता है। और 7 जून 2006 को निर्मित यह देश की सबसे लंबी जल सुरंग के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये थी कौन सी, मानसी वाकल परियोजना। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी एजुकेशन के ग्रुप बने हुए हैं इन सभी पर इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।